तो बेटा देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमैन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर। टाइमैन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। यानी टाइमीन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर है, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। इसको टाइमीन एंड ग्रीन ने मिलकर 1916 में इसको डिजाइन किया, और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी क्या करते हैं कि किसी मटेरियल का क्या करते हैं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो उसमें कितनी क्या मिलावट है और कितनी उसमें क्या है डिफेक्ट है उसमें, ठीक है ना। जैसे ग्लास प्लेट हो गया, प्रिज्म हो गया और लेंस हो गया, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसमें क्या सब प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या मिक्स हुआ है, ठीक है ना। ये होमोजेनिटी रेगुलर है कि नहीं, ठीक, अगर नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। ग्लास प्लेट, प्रिज्म, लेंस, इन सबको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये कितना सही है। जिस तरीके से सोना क्या कहते हैं कि सोने में क्या कहते हैं कोई मिलावट हो जाए तो उसको टेस्ट करने की कोई डिवाइस होगी, उसी तरीके से लेंस, ग्लास, मिरर वगैरह क्या है कि अगर सही नहीं बना है वो क्या करेंगे हम लोग, इस टाइमीन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसकी बात अभी करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने ये डिफिनीशन लिखा, देखिए डिफिनीशन लिखा है इसके लिए। तो टाइमीन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर is the modified form of Michelson interferometer. It is designed by Timine and Green in 1960. अभी मैंने ये सब बताया। Due to this interferometer, you can test, आप टेस्ट कर सकते हैं, the optical homogeneity of prism, क्या प्रिज्म होमोजेनिटी है, अगर नहीं है तो मुझसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भी मैं बताता हूँ। लेंस एंड ग्लास प्लेट, it is also used for testing the ruling plane of रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग आगे की टॉपिक्स में है, ये रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कैसे बनता है मैं वहां बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन टाइमिन ग्रीन इंटरफेरोमीटर इसके यूज में भी आता है। चलिए हम लोग इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखते हैं। यहां तक आप लिख चुके, ठीक है ना। अब आइए हम लोग इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखते हैं। तो आइए इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल सेटअप सेम उसी जैसा है, सेम उसी जैसा मैंने जैसे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर बना था, ठीक है ना। बशर्ते यहां पर जो वेव चलेगी वो क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट के फॉर्म में होगा और होगा मोनोक्रोमैटिक ही, ठीक है ना। जो एक्सटेंडेड सोर्स होगा वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप की बात करते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्या कर लिया, यहाँ एक सोर्स ले लिया, एक सोर्स ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक लेंस L1 ले लिया, एक लेंस मैंने क्या लिया, L1 लिया, और यहाँ पर एक प्लेट लिया, यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया, ये ग्लास प्लेट है, आप लोगों पहले भी जानते हैं। और ये क्या होता है, एक्सिस से कितना होता है, 45 डिग्री पर ये क्या होता है, रखा होता है, ठीक। एक प्लेट यहां रख दिया, एक प्लेट मैंने यहां रख दिया, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। और मैंने ये भी बताया था हम क्या करेंगे, दो मिरर लेंगे जिसका फ्रंट साइड क्या होगा, फ्रंट साइड क्या होगा
हाली सिल्वर्ड होगा, और मैं यहां भी एक मिरर लगाऊंगा, यहां भी एक मिरर लगाऊंगा, M1 होगा, ठीक। तो अब देखना आप लोग, तो यहां पर भी मैंने मिरर लगाया। अब ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और प्लेट P1 M1 और प्लेट P1 M2 के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। हमारे पास जगह नहीं, इसलिए डिस्टेंस सेम नहीं दिख रही है, ठीक है ना। और यहाँ लेंस क्या होगा, लेंस क्या होगा हमारा, L2 होगा, इसे आई पीस कहेंगे हम। यहाँ आई से हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे इसे, ठीक है ना, ऑब्जर्व करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल सेटअप पे यहां से हमारे पास क्या आएगी, रे आएगी, रे आएगी, और लेंस L1 क्या करेगा, इसको पैरेलल करने की कोशिश करेगा, पैरेलल कर दिया, ठीक है ना। वो तो पहले से भी जानते हैं आप लोग, ये क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, पैरेलल कर दिया। उसके बाद क्या करेगा, यहां लाइट आएगी और यहां क्या करेगी, थोड़ा सा ग्लास प्लेट के अंदर क्या कर जाएगी, पेंट कर जाएगी। और आप जानते हैं ये पार्शियली क्या है, पार्शियली तो सिल्वर्ड है, ताकि कुछ लाइट इधर क्या करे, ट्रांसमिट हो सके, और कुछ क्या करे, रिफ्लेक्ट हो सके। एनी प्रॉब्लम। और यहाँ क्या कर जाएगी, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये बैक भी होगी, और यहां से भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और वापस भी होगी, और यहां से भी ये क्या करेगी, यहां से भी ये लाइट क्या होगी, जाएगी और वापस होगी, और वापस होने के बाद ये लाइटें क्या करेंगी, ये लाइटें सुपरपोज करेंगी। दो लाइट है, एक इसकी वाली है, एक इसकी वाली, इसीलिए दो रे दिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए, या यहां और बना देता हूं ऐसे, ये रेज आएंगी और इधर से भी आएंगी रेज, यहां से भी रेज आएंगी। ये दोनों, ये सब क्या करेंगे, लेंस लगा हुआ है, लेंस द्वारा सब क्या किया जाएगी, फोकस हो जाएंगी, सभी सभी के सभी क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, ठीक है ना, फोकस हो जाएगी, लेंस L2 द्वारा फोकस कर ली जाएंगी। ओके बच्चों। अच्छा, यहाँ पे ये यहां से टकराएगा, मैंने पूरा नहीं बनाया, यहां से टकरा के वापस आएगा, ठीक है ना, मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, ठीक। वहां से जाएगा, ये प्लेट लगा है P2, यहाँ पूरा M2 से टकरा के आएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होके आएगा, वो तो पहले से भी आप जानते हैं, ठीक। तो बच्चों इसके लिए क्या क्या चाहिए, कि आपको क्या क्या चाहिए, पहला नंबर मोनोक्रोमैटिक सोर्स चाहिए, मोनोक्रोमैटिक सोर्स चाहिए। दूसरा नंबर मिरर M1 एंड M2 चाहिए। तीसरा लेंस L1 एंड L2 चाहिए, L1 चाहिए। और क्या चाहिए, सेमी सिल्वर्ड प्लेट P1 चाहिए।
और क्या चाहिए बच्चों? सेमी सिल्वर्ड प्लेन चाहिए 5 नंबर। और क्या चाहिए? ये हो गया। और हमारे पास आई पीस चाहिए। आई पीस यानी लेंस 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 L2 आई पीस 6 नंबर। टेस्टिंग प्लेट चाहिए। टेस्टिंग प्लेट जिसको टेस्ट करना वो चाहिए। प्लेट चाहिए, ग्लास चाहिए और प्रिज्म चाहिए। जो टेस्ट करेंगे हम वही चीज रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई? अब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे। हम इसे हम क्या करेंगे? वर्किंग की बात करेंगे। आगे चलो। तो अब ये देखो, अब यहां से ध्यान सुनना आप लोग। रेज यहां से चलेगी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, ये लेंस L1 इसको पैरेलल करेगी और ये प्लेट P1 जो सेमी सिल्वर्ड है वो क्या 45 डिग्री पर रखा है। यहां से ये क्या करेगा? ट्रांसमिट कर जाएगा और मिरर M1 से टकरा कर M2 से टकरा कर वापस आएगी। इधर भी क्या करेगा? M2 से टकरा कर क्या करेगी? वापस आएगी। वापस आने के बाद ये क्या कर जाएगी? इधर क्या करती है? लेंस L2 की ओर जाएगी और फोकस हो जाएगी। ये देखिए फोकस हो जाएगी। और कुछ रेस क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट करेगी मिरर M1 की तरफ। ये भी ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगी और उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। जब बैक होंगी तो ये बैक होकर क्या कर जाएंगी? ये जाकर क्या करते हैं? लेंस L2 द्वारा यानी आई पीस द्वारा वो क्या कर जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस मिलेगा। कब? जब M1 M2 क्या एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो हमको क्या मिलेगा? सर्कुलर फ्रिंज मिलेगा। राइट? क्या मिलेगा बच्चों? सर्कुलर फ्रिंज मिलेगा। वो जानते हैं आप लोग पहले से ही। ठीक है ना? यानी यहां पर क्या करेंगे? हम उसी प्लेट को रखेंगे जिसको हमको टेस्ट करना हो। तो आगे देखिए इसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक, चलिए आगे की बात करता हूं। वर्किंग में वर्किंग में क्या हो जाएगा? ये M1 परपेंडिकुलर टू M2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो तो फॉर्मिंग द सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न। अगर ये दोनों एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगे तो सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न क्या होंगे? मिलेंगी। ये कुल मिला के इस टाइप का मिलेगा हमको। इस टाइप का मिलेगा हमको, सर्कुलर फ्रिंज मिलेगी। इस टाइप का मिलेगा सर्कुलर फ्रिंज। ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, मैं यहाँ थोड़ा छोटा सा बना देता हूं क्योंकि मुझे समझाना है। तो यहां पर देखना आप लोग, मिरर क्या है? M2 है और ये क्या है? मिरर M1 है। ये जाएगा टकरा के क्या करेगा? वापस आएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखना, ये जो प्लेट P2 है, अगर बच्चों ये क्या हो जाएगी? अगर ये इसमें यहां पर एक बात है, ठीक ध्यान सुनना आप लोग। इफ P2 इज यूनिफॉर्म इन थिकनेस, अगर P क्या है? यूनिफॉर्म थिकनेस का है। ये P जो है यूनिफॉर्म थिकनेस का, मतलब हर जगह समान क्या है कि मोटाई हो, कहीं खुरदुरा ना हो। तो इसकी जो देन फ्रिंज ऑप्टेन ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी
तो इसका जो हमारा इंटरफेरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का मिलेगा। अगर P2 क्या है, यूनिफॉर्म है तो क्या करेगा, देखिए यूनिफॉर्म थिकनेस का है, मतलब एकदम एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक ना, हर जगह सेम है, तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलेगी। यानी जब फ्रिंज मिलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, हर जगह सेम इंटेंसिटी रहेगी। क्या रहेगी, सेम इंटेंसिटी रहेगी, इंटेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, ठीक। लेकिन अगर P क्या हो जाए, P इरेगुलर शेप का हो जाए, यानी इसका जो थिकनेस है वो इरेगुलर है। इरेगुलर होने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग, इरेगुलर का मतलब कुछ इस टाइप का बन जाए, कुछ इस टाइप का हो जाए, कुछ इस टाइप का हो जाए, देख रहे हैं ना, इस टाइप का हो जाए, तो इरेगुलर टाइप का होगा। तो इसमें आएगा क्या, जो फ्रिंज होगा ना, अगर यहाँ फ्रिज में कोई मिलावट हो तो ये चेक कर लेगा और ये क्या कर जाएगा, इस फ्रिंज में क्या होगा, ये जो फ्रिंज बना इसमें थोड़ा धब्बा धब्बा सा दिखेगा, धब्बा धब्बा सा दिखेगा, यानी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का नहीं मिलेगा। अगर ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी वो भी क्या होगी कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की नहीं होगी। कहीं इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कहीं इंटेंसिटी कम होगा, कहीं मोर ब्राइट होगा तो कहीं मोर डार्क होगा, कहीं लेस ब्राइट होगा। बात समझ रही नहीं, इरेगुलर शेप में मिलेगा। मैं बार बार इसका फिगर नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसको मैंने बताया ना टेस्ट करने के लिए, मैंने टेस्ट तो कर लिया है, ठीक नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पॉलिश करेंगे, पॉलिश कर करके हम मटेरियल रख के ऐसे पॉलिश करते रहेंगे, पॉलिश करके फिर से वहां रख के देखते हैं आईपीस द्वारा क्या इंटेंसिटी सेम आ रही है, नहीं आ रही, और पॉलिश करो, और पॉलिश करो। आपने और पॉलिश किया, तब रखा, तब देखा कि इंटेंसिटी हर जगह सेम आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो प्लेट है, ये मैंने टेस्ट भी कर लिया कि सही नहीं था, और इसको मॉडिफाई भी कर लिया, इम्प्रूव भी कर लिया। ठीक इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, लेंस भी ले सकते हैं, प्रिज्म भी ले सकते हैं, ठीक है ना, उसके नेचर को देख सकते हैं वो कैसा है, ठीक है ना। अच्छा, आगे, तो अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, इफ P2 इज नॉन यूनिफॉर्म, मैंने बताया नॉन यूनिफॉर्म इन थिकनेस में यूनिफॉर्म नहीं है, देन फ्रिंज ऑब्टेन आप इरेगुलर इंटेंसिटी की मिलेगी, इरेगुलर इंटेंसिटी की आपको मिलेगी, ठीक। तो बेटा वीडियो किसी का ऑन है, आंचल बंद कर लो भैया। ठीक है ना बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग, आंचल, तो अब देखना, इतनी बात हो गई ना, क्लियर हुआ ना इतनी बात। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग प्रिज्म भी अगर रखना चाहें, प्रिज्म रखेंगे तो कुछ इस टाइप का फिगर हो जाएगा हमारा। हम ये लास्ट वाली बात बनाते हैं, ये P1 था, यहां मैं प्रिज्म रख दिया, इसको चेक करते हैं, बस केवल लास्ट वाला पार्ट दिखा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या करें, आप जानते हैं ये अगर लाइट आएगी तो ये थोड़ा बेंड करती है, क्या करती है, प्रिज्म के अंदर लाइट क्या करती है, बेंड करती है, यहाँ भी बेंड करेगी और ये यहाँ भी बेंड करेगी, और जब बाहर आएगी तो क्या करेगी, नॉर्मल से और दूर जाएगी, ये दूर जाएगी, तो हमको मिरर ऐसे लगाना पड़ेगा, मिरर M2, ठीक, यहां से होकर
जो भी रेज आएंगी वो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी, ठीक है ना, इंटरफेरेंस क्या करेगी, बनाएगी। ठीक, अगर इस प्रिज्म में कोई मिलावट है, मान लो यहाँ कुछ दूसरे मटेरियल रख दिया गया, तो जो प्रिज्म बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, धब्बा धब्बा बनेगा, कहीं मोर ब्राइट, कहीं मोर डार्क, कहीं लेस ब्राइट, लेस डार्क, इस टाइप का बनेगा। अब इसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लोग कहते हैं पानी चढ़ाना, तो इसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, या इस पर उसी टाइप का मटेरियल को क्या करेंगे, फिट करके उससे घिसेंगे, पॉलिश्ड करेंगे, तब जाके उसमें क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट होगा। ओके बच्चों, ठीक है ना, तो ये नहीं बनाना आपको, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है ना। तो प्रिज्म भी लिख सकते हैं। और एक बात और, अगर हम लोगों ने इफ P2 क्या हो जाएगा, P2 एक लेंस हो, इफ P2 इज अ लेंस, अगर मैं लेंस क्या करूं, चेक करूं कि लेंस कैसा, वो भी कैसा, कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जब कॉन्वेक्स लेंस होगा तो याद रहे कि जो M2 होगा ना, जो इसका M2 होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्या होगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है ना, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, एक बात और होना चाहिए, जो M2 है, M2 इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो मिरर है, मिरर द्वारा क्या क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाए, किससे, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की क्या होगा, इक्वल होगा। फोकल लेंथ के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसके फोकल लेंथ के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये याद रहे। क्यों कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, क्योंकि भाई अगर नहीं लगाएंगे तो अगर लेंस रख देंगे पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ना इधर। अगर ये लगा रहेगा तो आएगा और उसी से थोड़ा क्या कर जाएगा, वापस हो लेगा, उसे रिफ्लेक्ट भी तो कराना है ना हमको, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। और याद रहे उसके फोकल लेंथ के बराबर का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। ये सारी बात जानते रहे, बस इतना आपसे पूछेगा कि क्या आएगा उसमें। ठीक, आगे चलो, इतनी बात हो गई ना। अच्छा, अब देखिए खास बात है, इफ प्लेट P2 having a spherical aberration, and spherical aberration comma chromatic aberration, then the fringes, ये खास बात है बच्चों, फ्रिंजेज या फ्रिंज पैटर्न will be deformed अगर स्फीरिकल एब्रेशन हो या क्रोमैटिक एब्रेशन हो, तो होगा क्या, जो इसका फ्रिंज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। डिफॉर्म्ड किस तरीके से हो जाएगा, देखना इस तरीके से, देखना अभी तक सर्कुलर बन रहा था, इस तरीके से डिफॉर्म्ड हो जाएगा। अभी मैं आपको स्फीरिकल एब्रेशन और क्रोमैटिक एब्रेशन थोड़ा हिंट देता हूं, पूरा नहीं बताऊं क्योंकि उसके लिए अलग टॉपिक ही पढ़ा दूंगा मैं।
कुछ ऐसा फ्रिंज मिलेगा आपको, कुछ ऐसा। ये डिफॉर्म्ड हो गया। ऐसे फ्रिंजेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कब? जब स्फीरिकल एब्रेशन होगा और क्रोमैटिक एब्रेशन होगा। ओके बच्चों, अब स्फीरिकल एब्रेशन देख लीजिए और क्रोमैटिक एब्रेशन थोड़ा देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। टॉपिक कंप्लीट है आपका, ठीक है ना। थोड़ा इसी लगे हाथ दिखा देता हूं मैं। चलूं आगे, चलिए। तो देखिए होता क्या है, स्फीरिकल एब्रेशन क्या होती है। जो रे आप बीम होती है, बीम ऑफ लाइट, लाइट की जो बीम होती है रे की, दो टाइप की होती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चलती है उसे पैराक्सियल रेज बोलते हैं। ओके, हाँ देखिए, जो रेज क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पास से गुजरती हैं, उसे आप लोग पैराक्सियल रेज कहते हैं, और जो दूर से निकलती है उसे मार्जिनल रे कहते हैं, ठीक है ना। जो पास से गुजरेंगी, ये जो पास से गुजरेंगी, जो पास से गुजरेंगी, इनको क्या बोलते हैं? पैराक्सियल, पैराक्सियल रेज बोलते हैं। और जो क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से गुजरेंगी, दूर से जाएंगी, उसे क्या बोलते हैं? ये जैसे दूर से जा रहे हैं, दूर से, इसे मार्जिनल रे कहते हैं, मार्जिनल रे कहते हैं। समझ गए ना इतनी बात? अच्छा, अब एक बात और, इतनी बात तो समझ गए, हम कंबाइंड रूप में बनाते हैं। तो अब देखिए, ये जो दो टाइप की रेज चलती हैं, पास वाली और दूर वाली, कभी कभी होता क्या है कि ये जब ये रोज रेज चलते हैं तो दोनों एक जगह क्या करते हैं? फोकस नहीं करते हैं। सभी रेज एक जगह फोकस नहीं करते हैं। जैसे क्या करते हैं, कुछ रेज क्या हो जाती हैं, पहले फोकस्ड हो जाती है, और कुछ रेज क्या हो जाती हैं, दूर फोकस्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। दूर फोकस्ड हो जाती हैं ऐसे। देखिए इसमें हुआ क्या, ये वाले पहले फोकस्ड हो गई और ये वाली रेज दूर फोकस्ड हो गई। यानी अब हमारा इमेज अभी तक जो हम लेते थे, क्या करते थे, ऐसे ऐसे रेज आती थी, सबके सब एक जगह फोकस्ड होता था ना, तो इमेज हमारा केवल यही बनता है, जिसका मतलब वो क्या करेगा, परफेक्टली इमेज बनेगा, करेक्ट दिखेगा। लेकिन ऐसा जब इसके बीच कुछ यहाँ फोकस हुई, कुछ यहाँ, इसके बीच इमेज बनेगा, इसके बीच इमेज बनने का मतलब क्या, वो इमेज करेक्ट नहीं दिखेगा, वो धुंधला टाइप का दिखेगा। समझ गए ना, धुंधला टाइप का। इसी को स्फीरिकल एब्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीरिकल एब्रेशन कहते हैं। समझ गया ना, मतलब धुंधला दिखेगा। अब क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होगा, देखिए क्रोमैटिक में अगर मैं कहूं ये हमारे पास, आपको ये सब कुछ बनाना नहीं, ठीक ना, बस समझा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि यहां पर क्या है कि कोई रेज आई, ठीक है ना, तो इस रेज में दो टाइप के, ये व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट पे क्या हो जाएगा, यानी विजिबल रेज में 7 कलर होते हैं, तो हम रेड और वायलेट की बात करते हैं, क्योंकि विविग्योर बनता है, आर ऊपर होता है, वी नीचे होता है, ठीक है ना। तो जब ये क्या करेगा, लेंस से जब पास करेगा, लेंस से पास करेगा, या क्या करते, किसी प्लेट से पास करेगा, तो क्या करते हैं कि आप जानते हैं इसमें दो कलर को लिया जाता है, इसके बीच में ढेर सारी कलर्स हैं, येलो ब्लू जो भी हो, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये जो वायलेट कलर है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, गुजरने के बाद कम हो जाती है किसी डेंसर मीडियम से, ठीक है ना।
आपने फ्रिज में भी ऐसे देखा था आपने, ऐसे याद है ना, ऐसे वायलेट यहां था, रेड यहां था, स्लो हो जाती है। लेकिन एक रेड भी होती है, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी जो स्पीड क्या हो जाती, बढ़ जाती। इसके बढ़ने की वजह से यहां पर क्या होती, फोकस होती है, इनके बीच इमेज बनता है। तो ये जो इमेज बनेगा धुंधला बनेगा, इसे क्रोमैटिक एब्रेशन कहते हैं। ओके बच्चों, इसी एब्रेशन के कारण अगर प्लेट लेंस में क्या है, अगर एब्रेशन है तो हमारा जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, आपने देखा इस टाइप का बनेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ओके बच्चों, आई थिंक ये टॉपिक बड़े अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना।